पर कहते हैं 103 पे चले। ताम ईश्वर सद्भाव प्रतिपादिकाम श्रुति पठेती। ईश्वर के सद्भाव को प्रतिपादन करने वाली श्रुति को पढ़ते हैं। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश इति ही श्रुति अरण्य के संभ्रमेण यंतर्याभ्युपे पादिता। अच्छा यंतर्यामी 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 अंतर्यामी उपपादिता। और ठीक मेरे भी गलत हो गए। अंतर्यामी अभ्यु अंतर्यामी ही अंतर्यामी उपपादिता। आरण्य के असंभ्रमण ही अंतर्यामी उपपादिता। कहते हैं प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशा इति ही श्रुति है। श्वेतास्त्र श्रुति है। बोलते प्रधान है, प्रधान बोलते हैं तीनों गुणों में सामर्थ्य। प्रधान क्षेत्रज्ञ जीवात्मा हो गया और पति हो गया। क्षेत्रज्ञ जीवात्मा हो गया, पति हो गया उनका क्षेत्रों में पति, जीवात्मा का पति है ना। सारे जीव पशु हैं, उनका पति पशुपति है। सारे जीव कौन से है? पति है। सारे जीव पशु होते हैं, उनके ऊपर पशुपति, उनके ऊपर शासन करते हैं पशुओं को स्वामी। कौन? प्रधान है, प्रधान है, प्रधान साम्यावस्था प्रधान प्रकृति को कहते हैं। उसके ऊपर शासन करने वाले क्षेत्रज्ञ जीवात्मा उनका पति परमेश्वर हो गया। गुणों को ईश, गुणों के ऊपर शासन करने वाले ईश जो पति है, स्वामी है। इति की श्रुति आरण्य के बोलते हैं। आरण्य के यानी बृहदारण्य उपनिषद में भ्रमण से रहते, संशय से रहते अंतर्यामी उपाधिता प्रतिपादन किया गया है। प्रधान यानी गुणों की साम्यावस्था रूप है। क्षेत्रज्ञ यानी जीवात्मा, तेसा उनका पति पशुपति। चोरपास्ति बलेर मके पशुपति किम नास्ति सौ गौकुले मुग्धे पन्नग भूषणा सोया पति मुग्धे पन्नग भूषणा सकितोया सेते सतस्योपरि आर्य मुंच विषाद मस्तु कमहे न हम प्रकृत्या कला इत्तम श्री गिरिजा समुद्र तनयो संभाषणम पातु वा। ये है कहीं का कवि की रचना है। एक बार है माता पार्वती अकेली बैठी थी, लक्ष्मी जी अकेली पति बैठी थी। दोनों के पति पृथ्वी पे घूमने के लिए आ गए। अब जिसके घर में कोई पति नहीं है तो स्त्रियां स्वतंत्र हो जाते हैं। पति बाहर प्रदेश में चले जाएं तो स्त्रियां कैसी हो जाती हैं? तो उनको कोई पति होते तो उनकी सेवा में लग जाती हैं, और नहीं है तो फिर किससे मनोराज्य करें, किससे हंसी मजाक करें? तो पड़ोसन से हंसी मजाक करते हैं। क्या करते हैं? जो हंसी मजाक आदि है, जिनके पति चले जाते हैं बाहर प्रदेश में काम करने, तो दिन भर तो स्त्रियां क्या करती हैं? पड़ोसन से ही गप्पे लड़ाती रहते हैं। उसी प्रकार दोनों के पति आ गए पृथ्वी लोक में घूमने के लिए, काम धंधा देखने के लिए। हैं आए कि नहीं आए? क्या चल रहा है हमारे भक्तों में? तो सारे भक्तों की खबर लेने आ गए। तो लक्ष्मी जी उदास रह करके बैठी लगी माता पार्वती जी। तो सोचे किससे मनोराज, किससे हंसी मजाक की जाए। तो ब्रह्मलोक का दूर था होगा, नजदीक में शिवलोक होगा, तो शिवलोक में आ गए। तो वहां पर आकर के पूछा सीधा माता लक्ष्मी ने, क्या बताया पार्वती, अकेली उदास बैठी हो, है ना? तो तुम्हारे पशुपति कहाँ गए? पति तुम्हारे पति जो पशुपति हैं, पशु यानी गाय भैंस वैसे, उनके पति पशुपति, क्योंकि उनके पास नंदी है। नंदी है कि नहीं है?
तो तुम्हारे जो पशु है नंदी के ऊपर सवारी करने वाले पति, उसके जो स्वामी है सवारी करने वाले जो पशुपति हैं, वो कहाँ गए तुम्हारे पति पशुपति? क्योंकि नाम है ना भिक्षु। नहीं, सबसे पहले पूछा भिक्षुर को आस्ती, है ना, भिक्षु भिक्षुर को आस्ती पशु भिक्षुर को आस्ती बलेर मगे। तो सबसे पहले पूछा, लक्ष्मी जी आई वैकुंठ लोक से और आकर के माता पार्वती से पूछा तुम्हारे पति जो भिक्षु हैं, क्योंकि भीख मांगते हैं हैं, मांगते कि नहीं मांगते? अब माता पार्वती से भीख मांगने गए थे हिमालय के घर में, अन्न जगह कहा भिक्षुर को आस्ती कहाँ गए? तो लक्ष्मी माता पार्वती ने सोचा इसने अभी तो अभी आई है, आकर के मेरे से पूछ लिया मेरे पति तुम्हारे भिक्षु पति कहाँ गए। मान लो मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, इसके पास मानो तीनों लोगों का, इसका पति मानो तीनों लोगों का स्वामी है, वैकुंठ पति है और संपत्ति है, और मेरे पति को ये भिक्षु पता बना रही है, जबकि पूरे ब्रह्मांड का ये पति है। मेरा पति कैसा है? पूरे ब्रह्मांड के ऊपर पति शासन करने वाला, सारी संपत्ति अपने भक्तों को दे देता है ना। तो अपने पति को तो क्या वो वैकुंठ पति बता, त्रिलोक पति बता रही है, और मेरे पति क्या बता रही है? भिक्षु, है ना। तो उनको खराब लगा अपने पति के विषय में सुनकर, कौन सी भिक्षु शब्द सुनकर के खराब लगा। उसने कहा हे लक्ष्मी, तू अपने पति के विषय में मेरे से क्यों पूछ रही? तेरा पति तेरे को मालूम होना चाहिए, मेरा पति मेरे को मालूम है कहाँ गया। तू अपने पति के विषय में मेरे से क्यों पूछ रही है? तेरे को क्या मालूम नहीं है बलि के मक में जाकर के भीख मांग रहा है, बलि के यज्ञ में जाकर के भीख मांग रहा है, क्योंकि वहाँ पर लक्ष्मी का पति तो भीख मांगने गया है। तो लक्ष्मी ने सोचा इसने तो मेरी बात का नहले पे देरा जड़ दिया, मैंने तो इसको अपमान करने के लिए पूछा था भिक्षु कहाँ गए, क्योंकि भीख मांगते हैं, वो भिखारी मांगने मदारी बन करके भीख मांगते हैं। इसने तो मेरे की पति को भिखारी बना दिया, मेरे को ही उल्टा जवाब दे दिया। उसने सोची इस युक्ति से नहीं दूसरी प्रकार से इसको समझाते। तो बोलते हैं नहीं पशुपति भिक्षु की बात नहीं कर, पशुपति की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रहे हैं? पशुपति, क्योंकि नंदी के ऊपर सवारी करते हैं, तो उसके ऊपर सवारी करने वाले जो है वो पशुपति कहते हैं। तो कहते नहीं, जो आपके जो पति हैं पशुपति हैं, जो गाय नंदी को पकड़ करके इधर उधर पहाड़ों पे घूमते रहते हैं, उसको चराते रहते हैं। तो फिर लक्ष्मी पार्वती ने सोचा मानो देखो इसके पति कैसा है, त्रिलोक पति है, तो मेरे पति को गाय भैंस चराने वाला पशु चराने वाला पति बना रहे। तो उसने फिर जवाब दिया मानो इसके पास विमान है। कैसे है? विमान है, अटूट संपत्ति है, वैकुंठाधिपति है, वैकुंठाधिपति है, अटूट संपत्ति है, ऐसी मानती है। और मेरे पति को भिक्षु पशुपति वाला थी, मानो एक ही सवारी है, एक ही नंदी अकेला है, कितनी सी संपत्ति वाला। फिर उसने सोच कर जवाब दिया, उत्तर दिया हे लक्ष्मी, तू मेरे से अपने पति के विषय में क्यों पूछ रही? तेरे को मालूम नहीं है? तू अपने पति के विषय में, मैं तेरे पति के विषय में खबर नहीं रखती, तू तेरे को रखना चाहिए, मेरे से मत पूछ। क्या तेरे को मालूम नहीं है गोकुल में जाकर गाय चरा रहा है? कहाँ चरा रहा है? गोकुल में जाकर के गाय चरा रहा है ना। भिक्षुर को अस्थि बलेर मके पशुपति किमनास्त सब गोकुल है। क्या तेरे को मालूम नहीं गोकुल में जाकर गाय चरा रहा? तो लक्ष्मी सोचा इसने तो पुनः मेरे ऊपर ही डाल दिया। उसने सोची इस बार नहीं, दूसरी बार अच्छी युक्ति से मैं उसको जवाब देता, प्रश्न करती हूँ। भिक्षुर को अस्थि बलेर मके पशुपति किमनास्त सब गोकुले मुग्धे पन्नग भूषणा सकितोया सेते से तस्य पर। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ लक्ष्मी, हे पार्वती, जो गले में सर्प का आभूषण धारण करके जो घूमता रहता है, पहनता है, गले में सर्प को आभूषण बना करके जो पहनता, उसके विषय में पूछ रही हूँ मैं। उसने सोची, इसने कहा देखो फिर भी इसकी बुद्धि ठिकानी नहीं आई, 2 बार मैंने इसको परास्त कर दिया, फिर भी इसको ठीक नहीं लगी बुद्धि, अभी भी इसकी अरे चाल कैसी है? टेढ़ी है। लक्ष्मी की चाल हमेशा टेढ़ी होती है, होती नहीं होती? तो उसने सोची कहते इसका पति मानो कौस्तुभमणि धारण करता है। कौन सा है? कौस्तुभमणि धारण करता है ना क्या? और मेरे पति के विषय में बोल रहे कि सर्पों इसके पास कोई संपत्ति नहीं है, हाँ सर्पों को आभूषण धारण करता है।
है कि नहीं। और इसके पति मानो वैकुंठाधिपति है और सारे अपने शरीर को सजा लेता है सोने चांदी आदि से। तो ऐसे अपने को अपने पति के विषय में सोचती है और मेरे पति को मानो कुछ है ही नहीं, भिखारी है, ऐसे सोचती है। कहते हैं मुग्धे पन्नक भूषण सकित या सेते सतस्व परी के हे लक्ष्मी तू अपने तेरे को पति नहीं मालूम है, तेरे विषय तेरा पति क्षीर समुद्र में जा करके सर्प की सैया के ऊपर सोता है, उस वहां पर उस सर्प की सैया बना करके वो सोता है, वो वहां पर तू पैर दबाती रहती है, वहां पर तू क्या करती रहती है, पैर दबाती रहती है। उस तेरे पति के विषय में मेरे से क्यों पूछती है। सर्प के ऊपर सही। हाँ तो उसने व्यंग्य मारा तो व्यंग्य मारे तो उसने कहा उसके उसी के ऊपर कहा सहते से तस्य परी, सर्प की सैया बना करके उसके ऊपर सोता है उसके ऊपर सोता रहता है, वहां पर तू पैर दबाती रहती है। सहते सा तस्य परी आर्य मुंच विषाद मस्तु कमले न हम कृत्या चला। तो लक्ष्मी ने सोचा अब तो बात बनी नहीं है ना, इसने मेरे को तुरंत जवाब पे जवाब दे दिया। तो लक्ष्मी कहती है छोड़ सकी, जो जैसा भाग में था उसी को उस प्रकार का पति प्राप्त हो गया जिसका जैसा क्या कर्म फूट है, जैसे जिसके भाग थे। चलो मेरे को तो तीनों लोगों का स्वामी मिल गया, तो मैं तो खूब ठाट बाट से रहती हूँ। अब तेरे को पति कैसा मिला जो जंगल में रहता है, पहाड़ी पे रहता है, बर्फ की पहाड़ी पे रहता है। अब इसमें किसका दोष है, सारा कर्मों का ही खेल है। किसका है, कर्मों का ही खेल है। आर्य मुंच विषाद मस्तु कमले ना हम प्रकृति कहते हैं। माता पार्वती ने सोची फिर भी अभी तक इसकी बुद्धि ठिकाने नहीं आए, अभी भी व्यंग मार रही है ना। जैसे जिसको कर्म था उसी प्रकार उसका पति प्राप्त हो गया, अच्छे कर्म करती तो मेरे जैसा पति प्राप्त हो जाता, ऐसा उसने भाव रख करके बोला। आर्य मुंच विषाद मस्तु कमले ना हम प्रकृति, ऐसा जब बोला तो हे आर्य छोड़ अब विषाद, जैसा भी है जिसके भाग में जैसा था उसी प्रकार का पति प्राप्त हो गया, यदि छोड़ते हैं तो समस्या होती है। तो उसने माता पार्वती ने सोचा अभी बुद्धि ठिकान नहीं है, फिर भी आपको ठीक आपको समझाना ही पड़ेगा। तो कहते हैं पार्वती कहती है, माता पार्वती लक्ष्मी से कहती है आर्य मुंच विषाद मस्तु कमले ना हम प्रकृति। हे लक्ष्मी देख मेरी प्रकृति कैसी है, अचल है, मैं अचल से उत्पन्न हुई हूँ। आर्य मुंच विषाद मस्तु कमले ना हम प्रकृति अचला इतम श्री गिरजा समुद्र तनय संभाषण पाद। लक्ष्मी से कहती है पार्वती हे लक्ष्मी देख मेरी प्रकृति कैसी है, अचल है, मैं अचल से पैदा हुई हूँ। और तेरी प्रकृति कैसी चल है, तू चल से पैदा हुई है इसलिए तू चंचल है। जो चल से पैदा होती है वो चंचल कहलाती है, जो अचल से पैदा होती है वो अचल ही कहलाती है। कि मैं हमेशा स्थिर रहती हूँ, अपनी सीमा अपने उसमें रहती हूँ, सत्ता में रहती हूँ, मेरे को कोई हला देगा नहीं सकता। और तू है चंचल है, तू हमेशा इसके पास जाती है उसके पास जाती है, हर किसी के पास जाती रहती है, एक के पास तू रहती नहीं है। इसलिए तेरी प्रकृति चल है और मेरी प्रकृति अचल है। मेरी प्रकृति क्यों अचल है कि मैं समुद्र हिमालय से पैदा हुई, हिमालय हमेशा स्थिर रहता है। और तेरी प्रकृति कैसी है, चल है, तू समुद्र से पैदा हुई है, कैसी हुई है, समुद्र से, इसलिए तू चंचल है। तो चंचल जो होता है वो ऐसे ही रहता है। तो ऐसे जब कहा तो इतम श्री गिरजा समुद्र तनयो संभाषण पातु, इस प्रकार समुद्र की तनया कौन, जो लक्ष्मी है और माता पार्वती का दोनों का संवाद मुझ कवि की रक्षा करे। और क्या सही है। यहाँ पर कौन है, पशुपति। तो कहते हैं सत्य गुण कौन से, तीन गुण सत्य आदि जो गुण है ऐसा उनका नियामक ईश्वर है। ना केवलम यम है, ये युक्ति अकेली नहीं है, केवलम यम ये अकेली श्रुति नहीं है। कहते हैं ना केवलम यम श्रुति ईश्वर प्रतिपादिका अंतर्यामी ब्राह्मणी। अच्छा ये श्रुति है कहीं की, प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुण ऐसा, ये श्वेता सुतर 6:4 की 10 की श्रुति है, 6:4-10 छठे अध्याय के 4 का और 10 का मंत्र है ना। इस प्रकार से यहाँ पर तो कहती है आरण स्वीकार स्वीकार अकेले ने प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि अंतर्यामी ब्राह्मण में, अंतर्यामी आरण्यक में, आरण्यक में बृहदारण्य उपनिषद में है ना, बृहदारण्य
कहते हैं उसी बादी प्रतिपत्ति को अब ताम उसमें ईश्वर के विषय में वादियों की प्रतिपत्ति झगड़ाते हैं, है ना। अत्रापि कलहायन्ते वादिना स्वयुक्तिभिः वाक्यान्यपि यथा प्रज्ञम् दार्ढ्यायोदाहरन्ति। तो कहते हैं यहाँ पर अत्रापि, यहाँ पर ईश्वर के विषय में ही वादी अपनी अपनी युक्ति को अनुसार वादी लोग हैं ना कलह करते हैं। कहते हैं वाक्यानि यथा प्रज्ञा, अपनी बुद्धि के अनुसार वाक्यों को देते हैं, अपने वाक्यों दृढ़ करने के लिए यथा प्रज्ञा जैसी उनकी बुद्धि थी उसी के अनुसार वो वाक्यों को उदाहरण ईश्वर के सिद्ध करने के लिए वाक्यों को उदाहरण देते हैं, है ना। श्रुति वाक्य को उदाहरण देते हैं, जैसी उनकी बुद्धि थी उसी के अनुसार श्रुति को लेते हैं और अपने वाक्य न होकर वाक्य वासों को प्रतिपादन करते हैं। तो यहाँ से वाक्यों को यथा प्रज्ञम, जैसा उनकी प्रज्ञा था उसी के अनुसार दृढ़ करने के लिए उदाहरण देते हैं। कहते हैं अत्राप यहाँ पर प्रज्ञानम अतिक्रम में यथा प्रज्ञा, जो प्रज्ञा को अतिक्रम नहीं करता उसको यथा प्रज्ञा बोलते हैं, है ना। प्रज्ञाम अनतिक्रम में, प्रज्ञा को जो अतिक्रमण नहीं कर पाता उसको यथा प्रज्ञम। इदानीम, अब यहाँ पर कहते हैं इदानीम पतंजलि न उक्त ईश्वर प्रतिपादकम, पतंजलि ऋषि के द्वारा, पातंजल दर्शन के द्वारा, पतंजलि के द्वारा उक्त ईश्वर के प्रति ईश्वर प्रतिपादक बात कहते हैं। क्लेश कर्म विपाक आश्रित अप्रामृष्ट पुरुष विशिष्ट ईश्वर, ईश्वर का लक्षण किया है। मतलब क्लेश अविद्या सुता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेशा, कर्म जाति आयुर्भोगा, कर्म विपाक आशय आशय वासना, विपाक जाति आयुर्भोग, जाति है आयु है भोग है, विपाक कर्म है सुख दुख है, अदृष्ट पूर्ण पाप आदि, जाति आयुर्भोग इत्यादि वासनाओं के द्वारा, कर्म विपाकों द्वारा, पूर्ण कर्म हो गया, विपाक हो जाति आयुर्भोग, जाति आयुर्भोग इनके द्वारा अपराम आसेन वासना, इन वासनाओं से अपरामिष्टा, परामिष्ट संबंधित, न परामिष्ट असंबंधित, अपरामिष्ट जो संबंधित नहीं होता है, ऐसा पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है। ठीक ना, ईश्वर का लक्षण है ऐसा। स्थिति एता सूत्र को अर्थता पठती, अर्थता पढ़ाती है ना। क्लेश कर्म विपाक तदा सैरप्य संयुतः तुम विशेषो भवेदीशो जीववत सोप्य संगचित्ते। कहते क्लेश कर्म विपाकों के द्वारा, क्लेश पंच अविद्या आदि पंच क्लेश कर्म हो गया, सुख दुख आदि पूर्ण पाप जो कर्म थे अदृष्ट, और विपाक हो गए कौन धर्म जाति होगा, इनकी तथा उनकी जो आसन वासना उनके द्वारा संयुक्त न होता हुआ जो कुंभ विशेष भवित ईश्वर कहलाता है। जीव के संग है, जैसे जीव है उसी प्रकार वो भी असंग चित्त वाला कहता है। जैसे जीव युग सूत्रित है, वो सूत्र है नीचे आपके वो वहीं तो दिया टीका में। हाँ, तो कहते हैं यहाँ पर जीव जैसे जीव है संग, उसी प्रकार चेतन परमात्मा भी असंग है। कहते क्लेश हो गए अविद्यादि पंच क्लेशा, कर्माणी हो गए, कर्माणी यहाँ से कर्माणी हो गए, यहाँ पर कह दिए सुख दुख वाले। कहते दूसरा सूत्र दे देते हैं कर्माणी के, कर्म अशुक्ल आकृष्णम योगिन से त्रिविधम चित्रेशम इति सूत्रितानि। बोलते हैं जो योगी के कर्म होते हैं ना तो शुक्ल होते ना कृष्ण होते हैं, है ना। योगी को जो कर्म होते हैं शुक्ल भी नहीं होते कृष्ण भी नहीं होते, किंतु योगी से भिन्न अन्यों के तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, शुक्ल होते हैं कृष्ण होते हैं, शुक्ल कृष्ण होते हैं, मिश्रित होते हैं। शुक्ल कृष्ण मिश्रित होते हैं, शुक्ल यानी सात्विक होते हैं, कृष्ण यानी काले तमोगुण होते हैं, तामसी होते हैं, पाप वाले होते हैं, और शुक्ल कृष्ण यानी पूर्ण पाप दोनों मिश्र होते हैं। शुक्ल हो जाने से देवता योनि की प्राप्ति हो जाती है, शुक्ल कृष्ण हो जाने से मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो जाती है, तमोगुण हो जाने कृष्ण हो जाने से नाथ की योनि चला जाता है।
तो वो ये शुक्ल कह दिया देवादि होने की है, और शुक्ल है तो व्यक्ति, शुक्ल तो ठीक है ना। अब अरे व्यक्ति को वो सुख तो कराता है पूर्ण, लेकिन वेद संस्कार होना चाहिए, है कि नहीं। अध्यात्म प्रवृत्ति जब होगी उसके अध्यात्म संस्कार होंगे, और भले ही आपको अध्यात्म संस्कार नहीं है तो शुक्ल तो पूर्ण बहुत अच्छे रहते हैं। देवताओं के पास शुक्ल तो पूर्ण रहते हैं, किंतु अध्यात्म प्रवृत्ति नहीं होती उनकी। शाम के नहीं, हाँ नहीं है, वो तो श्रुति में प्रतिपादन किया, उसको आधार बना करके सांग कार्य, सांग कपिल भगवान ने ऐसा लिखा है। श्रुति का यह सारा सिद्धांत उन्होंने निकाल कर सूत्रों को द्वारा संबंध कर दिया, विशेष नाम दे दिया, है ना। तो कपिल भगवान कहाँ से लिखे, कपिल भगवान का अलग है ना, तो यहाँ से इनका अलग, वेद के विरुद्ध का तो 4 वाक हो गए, वो 4 वाक उसमें छोटी छोटी दे दिया। सामान्य श्रुति ने तो प्रतिपादन किया 4 वाक्यों को, ना कि और 4 वाक्यों को अलग से प्रतिपादन किया। बौद्धों का मत भी तो श्रुति ने प्रतिपादन किया है कि नहीं। सारे आस्तिक नास्तिक सारे मत वहीं के ही हैं, कहाँ के, वेद के ही हैं। वेद में सब भरा हुआ है, और उनके प्रचार करने वाले ये आचार्य कहलाते हैं, बस इतना अकेला है। अब कपिल भगवान का श्वेता सूत्र वो तो उपनिषद है, आपको वो इनका प्रतिपादन करेंगे, कपिल भगवान का श्वेता सूत्र फिर प्रतिपादन करेगा वो, ठीक है। भाष्य वाला कर सकता है, लेकिन वहाँ पर वो छुट्टी देती है वो तो, है ना। अरे वहाँ का श्वेता सूत्र का, अरे श्वेता सूत्र उपनिषद भाष्य में, अब वहाँ को उठाएंगे कि सांख्य कार्य, सांख्य सिद्धांत उठाएंगे तो ठीक नहीं ना। उपनिषद को कारिका से लेकर के सांख्य अर्थ करेंगे, मतलब सांख्य सिद्धांत को लेकर वहाँ पर अर्थ करेंगे, वो भी ठीक नहीं है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ऐसा मानते हो, ठीक है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा, हाँ शाम के लोग ऐसा मानते हैं। अच्छा हाँ सही, तो कोई समस्या नहीं, उनके मत उठाए वहाँ पर। कहते हैं यहाँ पर श्रुतिदा ने, सती मूले तद विपाका जाति राग होगा, मूल के होने पर, है ना, अविद्या रूप मूल के होने पर उनके तद है, उनके जो भोग है, विपाक है ना, जाति आयु होगा इति उक्ता, कर्म विपाका, कर्म को फल, विपाक फल है ना, विशेष पाक पाक, विशेष फल भोगने वाले, फल यानी विशेषा, कर्म विभाग फल विशेषा, तद आशय, तो कहते हैं तद आशय, उनकी जो वासना है, तेसा उनका संस्कार है, उन संस्कार द्वारा क्लेश आदि के द्वारा अस्पृष्ट संबंध नहीं होता, ऐसे पुरुष विशिष्ट होता है। मूल के होने पर उनका विपाक होता है, अविद्या रूप मूल नहीं है, वासना नहीं है, कर्म नहीं है, तो विपाक भी नहीं होता, है ना। तो मूल है, अविद्या रूप कर्म वासना है, तो जाति आयु भोग भी होंगे। तो ऐसे कर्म विभाग करें, फल विशेषा, कर्म विभाग बोल दिया, फल विशेषा, अब फल विशेष कर देंगे, तो उनका फल जो भोगेंगे तो यानी उनका संस्कार भी बनेगा, क्या बनेगा, संस्कार। तथा उस काल में फल विशेष है, उस फल विशेष की आशय है, जैसा उनका संस्कार है, फल विशेषों का जो संस्कार है, उन संस्कारों को जो संबंध नहीं होता, अविद्यादि से जो संबंध नहीं होता, ऐसे पुरुष विशेष ईश्वर का सो भी जीव के समान असंगचित रूप है। यहाँ पर कहते ननु असंगचित रूप में कथम नियंत्रित, असंगचित रूप है तो नियंत्रक कैसे बनेगा। नियंत्रण तो तब होगा जब कुछ संग हो, तभी नहीं, असंग है तो नहीं होगा। कहते हैं तथापि पुम विशेषत्वाद,
घटते से नियंत्रिता अव्यवस्थौ बंध मोक्षा पतेतामिहन्यता। तथापि पुम विशेष होने से अस्य इसकी नियंत्रता घट जाती है। पुम विशेष है ना, पुरुष विशेष है। जैसे पुरुष है, उसने थोड़ा स्वीकार कर लिया है ना, थोड़ा और स्वीकार कर लिया। जैसे पुरुष में नियंत्रता होती है ना राजा में, उसी प्रकार इसमें पुम विशेष है तो पुरुष ही है ना, किंतु ये पुरुष विशेष है, उपाधि वाला है ना, इसलिए उसमें नियंत्रता घट जाती। सबके ऊपर शासन करने वाला राजा है तो सही मनुष्य ही है, किंतु राजा है, राजा रूप उपाधि है। इसमें कौन सर्वज्ञ रूप उपाधि है, ईश्वर है, सर्वज्ञ है, नित्य ज्ञान सर्वज्ञ रहता ना। सांख्यों का योग सूत्रों का जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ कहता है ना। इस प्रकार से चित्त को निर्माण कर लेता है, चित्त को निर्माण कर लेता है। जैसे ये कपिल भगवान ने चित्त का निर्माण कर लिया था, उनको ज्ञान देने के लिए, ईश्वर कृष्ण को अथवा किसी और को, है ना। क्या रे उसको क्या नाम है उनका, आसुरी के लिए ज्ञान देने के लिए उन्होंने चित्त का निर्माण कर लिया था। और ढूंढ रहे हैं कोई गुरु मिल जाए, सांख्य वाला कोई गुरु मिल जाए, ज्ञान प्राप्त करें। तो उसने कपिल भगवान ने चित्त का निर्माण कर लिया था, निर्माण करके ज्ञान का उपदेश कर दिया, फिर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। और क्या, हाँ तो दत्तात्रेय भगवान है तो विष्णु तो है। अब क्या है, वो शिष्य लोगों को मानने के लिए तो कोई लिमिट नहीं है। वो योगी माता जी को ऐसा ही मान रहे, और वो योगी माता जी को स्वयं भी कह दिया, ज्यादा नहीं कह रहा, दो बार कोई उसके साथ पूर्व जन्म में कहूँ, मैं पूर्व जन्म में दर्शन इतना ही बोल जाता है से क्या आता है। वो माता जी के आचरण को और वो बताई मेरा पूर्व जन्म दो जन्म कर्नाटक महाराष्ट्र के गांधापुर में नृसिंह सरस्वती का माना जाता है, दत्ता मानी और महाराष्ट्र में समस्त अक्कलकोट माना उसमें क्या, उसमें कोई समस्या नहीं, सब चेतन ब्रह्म ही है, और है क्या नहीं। दत्तात्रेय ब्रह्म ही है, दत्तात्रेय कौन है, ब्रह्म है, तो ब्रह्म में कोई संशय है। तो यहाँ पर कहते हैं तो अव्यवस्थौ बंध मोक्षौ आपतेत यह अन्यथा, यदि ये नहीं मानेंगे, उसमें नियंत्रित तो नहीं स्वीकार करेंगे, तो बंध मोक्ष की व्यवस्था भी नहीं बनेगी, है ना। आपतेत यह अन्य प्रकार से क्या हो जाएंगे, उसमें नियंत्रित स्वीकार नहीं करेंगे तो बंध मोक्ष की व्यवस्था भी प्राप्त नहीं होगी, है। अपतेत खंडन असमानता पतेत बंध मोक्ष आपतेत यह अन्यथा, अन्य प्रकार से तो बंध मोक्ष की व्यवस्था भी नहीं पड़ेगी, इसलिए पुम विशेष ईश्वर उसमें नियंत्रित तो घट जाता है, ठीक है ना। उसी को लेकर के कहते हैं, ठीक है, ईश्वर का नियंत्रित स्वीकार न करने में दोष कहते हैं। अव्यवस्था बंध मोक्ष की व्यवस्था भी नहीं घटेगी यदि उसको ईश्वर स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है नहीं। नियंत्रित स्वीकार नहीं, उसमें नियंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे, ईश्वर तो है किंतु नियंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे, असंग ही अकेला मानेंगे, असंग अकेला मानेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, बंध और मोक्ष की व्यवस्था भी नहीं। जो लोक में बंध और मोक्ष की व्यवस्था है ना, कौन देगा फिर, है ना। सुख दुख कौन, इसको हमने तो आपने कर्म किए अरे पुण्य वाले, तो उसको फल कौन देगा,
यहाँ तो ठीक है, लोक में तो मजदूरी मिल जाती है, किंतु स्वर्ग को फल वाला तो कोई नहीं कोई देना चाहिए, उसको ले जाने वाला कोई होना चाहिए, है कि नहीं। वहाँ तो नहीं जा सकते, यहाँ पर तो ठीक है। तो ऐसे ही बताते हैं ना कि भाई मनुष्यों को जो सुख भगवान सुख दुख नहीं करता, मनुष्य कर्म ही सुख दुख। कर्म में तो सुख दुख होते हैं, लेकिन अरे भगवान बिना कर्ता के अरे फल कैसे मिलेगा। शिव महिमा नहीं पढ़ा आपने, कौन सा है? नहीं लगा, तो हमने पढ़ा है तो कब तब तो नहीं है। पुरुष से आराधनम रहते, पुरुष की आराधना के बिना नहीं फल प्राप्त। पुरुष है ना ईश्वर, ईश्वर की आराधना के बिना फल भी प्राप्त नहीं होता। तो कहते हैं असंग ईश्वर का नियंत्रित्व तो निष्प्रमाणकम, कोई प्रमाण हो, असंग नियंत्र, असंग है उसका नियंत्रण हो जाए, उसमें कोई प्रमाण होना चाहिए, तो कहते प्रमाण भी देते हैं। भीषास्माद इत्येवम् आदावा संगस्य परात्मना श्रुतं तद्युक्तमप्यस्य क्लेश कर्माद्य संगमात् भीषा अस्मात् बाता भवते, ये श्रुति है। कहाँ की श्रुति है? कठोपनिषद आदि की है। उस परमात्मा के भय से, भीषा यानी भय से, अस्मात् इससे, बाता बहुत वायु दौड़ती रहती है, दौड़ लगाती रहती है। चंद्रमा भी धावन करता है, सूर्य भी धावन करता है, यमराज भी खूब, मृत्यु पंचम जो देवता मृत्यु है ना, बहुत जोर से दौड़ लगाती है, उसके कारण ठीक करते हैं। भीषा अस्मात् इत्यादि एवं इत्यादि असंग परमात्मा का भी श्रुतम सुना गया, नियंत्रित्वम तद युक्तम अस्य, इसका परमात्मा ईश्वर का क्लेश आदि कर्म का साथ संग न होने से युक्ति है उसका नियंत्रित्वम। यदि वहाँ पर संग हो जाए तो सुख वो भी लिपायमान हो जाए, किंतु परमात्मा जो ईश्वर रूप जो परमात्मा है सुख दुखों से लिपायमान नहीं होता, नियंत्रित तो उसमें है ही, उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है नहीं, ऐसा है। तो कहते हैं यहाँ पर, तो तद नियंत्रित श्रुतम सुना गया है, ननु श्रुतम अपि अयुक्तम है, सुना गया ठीक है, ठीक नहीं है, कथम अंगीकृत है इत्या युक्तम, युक्तम कहाँ आया था, है ना, तदयुक्तम क्लेश, इसलिए युक्ति है, उसका क्लेश कर्म आदि से संबंध नहीं होता। जीव धर्म जो क्लेश आदि है का भाव होने से उत्पन्न हुई थी, जीव धर्म में जो क्लेश आदि है ना, जीव के धर्म में जो क्लेश आदि जीव को तो प्राप्त होते रहते हैं, किंतु ईश्वर को प्राप्त नहीं होते। कहते हैं ननु जीवापि असंग चिद रूपा क्लेश आदि रहता है तथा ईश्वर को विशेष है, जीव भी तो असंग रूप चिद रूप क्लेश आदि से रहती है ना, वो तो अंतःकरण के धर्म है, जीव तो अंतःकरण के धर्मों के द्वारा सुखी दुखी होता है, ना कि चेतन परमात्मा। जीव भी तो असंग ही है, असंग होता हुआ चिद्रूप, असंग भी चिद्रूप क्लेश आदि से रहता है, तो ईश्वर और जीव में क्या विशेषता है? कोई विशेषता नहीं। जैसे उससे ईश्वर में कोई क्लेश आदि प्राप्त नहीं होते, इस प्रकार जीव आत्मा भी नहीं होते, इसमें और इसमें क्या भेद रहा? कोई भेद नहीं है कि नहीं। तो तथा उसी ईश्वर में कोई विशेष भेद है, तो जीवा नाम स्वतः क्लेश ठीक है, सिद्धांत स्वीकार कर रहा है, पूर्व ईश्वरवादी सिद्धांत स्वीकार कर, जीवा नाम स्वतः क्लेश आदि रहते होते भी जीवों का तो पारमार्थ उससे क्लेश आदि रहित मान लेने पर भी बुद्धि के द्वारा साथ संग हो जाने से, कैसे बुद्धि के साथ विवेक का ग्रहण न होने से क्लेश आदि अस्थि उसमें जीव में, बुद्धि का यानी प्रकृति का साथ संग कर लेता है। बुद्धि में अलग हूँ, बुद्धि अलग है, चेतवाद जीवात्मा जो अलग है, बुद्धि के साथ से संबंध हो जाने से उसका भेद ज्ञान नहीं होता, प्रकृति पुरुष का भेद ज्ञान नहीं होता, न होने से उसमें क्लेश आदि से लिपायमान हो जाता है तो बुद्धि के धर्म है। किसके धर्म है? बुद्धि के धर्म है, किंतु बुद्धि के धर्म होते हुए भी उसके साथ संग हो जाता है विवेक का आग्रह होने से। विवेक यानी ज्ञान, आग्रह मतलब आग्रह मतलब विवेक का ज्ञान ना होना, ग्रह यानी ज्ञान, विवेक का ज्ञान ना होना, है ना, क्लेश आदि से रहता है।
स्मरण करते हैं। हाँ कहते हैं जीवानामप्यसंगत्वात् क्लेशादिर्न ह्यतापि च विवेकाग्रहतः क्लेश कर्मादि प्रागुदीरितम। तो यहाँ पर क्या जीवों का भी असंगत्व होने से है ना, क्लेश आदि उसमें नहीं है, ठीक है। जीवों के भी असंग होने से इसलिए क्लेश आदि भी उसमें नहीं है। जीव भी असंग है इसलिए उसमें क्लेश तो कैसे है, अरे बुद्धि के धर्म है, चले जीवों के भी असंग होने से क्लेश आदि उसमें नहीं है, ठीक है। हाँ तो ठीक कहते हैं यहाँ पर क्लेश आदि नहीं है, ठीक है, सिद्धांत स्वीकार कर रहा है ईश्वरवादी, ठीक है। अथापि ठीक है, फिर भी कहते हैं बुद्धि के साथ संबंध हो, विवेक बुद्धि के साथ जीव का बुद्धि के साथ उसका संबंध हो जाने से प्रकृति पुरुष का भेद संबंध हो, प्रकृति और पुरुष का पृथक भेद ज्ञान न होने से उसमें बुद्धि के धर्मों को अपने रूप कर लेता है। कहते हैं यहाँ पर बेरे अतः क्लेश आदि नहीं है, ठीक है। अतः फिर भी जीवों में क्लेश आदि नहीं है, फिर भी जीवों का संग होने से क्लेश आदि उसमें नहीं है, ठीक है। तथापि अतः फिर भी विवेक घरात विवेक का ज्ञान न होने से क्लेश आदि कर्म उससे जीवात्मा के होते हैं। प्रागुरुतम पहले 100वें श्लोक में बोल दिया है, इसमें 100वें श्लोक में दे दिया, क्लेश आदि होते हैं। अरे वो भी मान लो, अब सुनने मान लो कोई मान लो जीव संज्ञा है उसकी, जिसकी जीव संज्ञा उसको वो तो मतलब क्या है, देखो ये है, एक कौन है, शुद्ध चेतन है, शुद्ध चेतन है, योग सूत्र का, सांग सूत्र का, वेदांत का शुद्ध चेतन, ये बुद्धि है। अब इस चेतन का इस बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ा है, तो वो प्रतिबिंब को शुद्ध होता है, इसके भीतर गया हुआ इसी का बिंब का जो प्रतिबिंब है उसका हो जाता है, ये प्रतिबिंब से फिर इसमें आरोप हो जाता है। योग सूत्र में भी ऐसा आएगा, यहाँ भी यही है। यहाँ पर चिदावाद जीव संज्ञा बोल देते हैं उसको, क्या बोल देते हैं, चिदावाद। कौन, जीव को जो बुद्धि प्रतिबिंब जीव में सुख होते हैं, तो उसी से सुख होते हैं, तो उसको होने पर, इसमें होने पर उसमें आरोप हो जाते हैं। हाँ जीव में बुद्धि प्रतिबिंब जीव में आ रहे हैं, सुख दुख होते हैं, बुद्धि के धर्म है, बुद्धि के साथ, हाँ बुद्धि के साथ जो गुण है वो, तो साधु गुण में प्रतिबिंब पड़ गया, उस प्रतिबिंब में बुद्धि के द्वारा देखे गए सुख दुखों को अपने में मानता है। बुद्धि में गया हुआ जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब में बुद्धि को अपनी आत्मा मानता है, तो बुद्धि के सुख दुख आदि को वो अपने में चिदाभास जीवात्मा यानी बुद्धि प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब है वो अपने ही मान लेता है, बुद्धि के सुख दुखों को अपने में आरोप कर लेता है, क्योंकि बुद्धि को उसने अपनी आत्मा माना। तो वो जो शुद्ध बिंब है उसमें नहीं है कुछ, शुद्ध जो बिंब है उसमें, किंतु बिंब का जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब ने बुद्धि को अपनी आत्मा माना। क्या माना, हाँ प्रतिबिंब ने जो बुद्धि को आत्मा माना है ना, उस बुद्धि के सुख दुखों को ही अपने में आरोप करके सुखी दुखी हो जाता है, और आरोप किसमें हो जाता है, कूटस्थ में कह देते, कूटस्थ, अरे कूटस्थ मतलब असंग चेतन है, वो सुखी है दुखी है ऐसा आरोप कर देता है। हाँ हाँ जीव असंग है, वो जो शुद्ध नहीं है वो वाला है, संग वाला। शुद्ध असंग तो उसमें सुख दुख नहीं है, शुद्ध जो असंग है उसमें सुख दुख नहीं, किंतु बुद्धि के साथ संग होने वाला है उसमें सुख दुख होकर के उसमें आरोप कर देते हैं, उसमें सुख दुख है, बुद्धि प्रतिबिंब जीवात्मा में सुख दुख है,
उसके माध्यम से उसमें आरोप हो जाता है। कूटस्थ तो ब्रह्म तो एक ही था, किंतु जैसे उसमें बन गए ऐसे ही इसमें बन गया। हाँ, जैसा आत्मा था, जैसे अब बुद्धि चेत करता हो गई, बुद्धि करता होने, बुद्धि में सुख दुख होते हैं, उसने इसमें आरोप कर दिए। और जबकि पृथ्वी में ही हो रहा है सारा, उसका पृथ्वी में सुख, बुद्धि को लेकर, बुद्धि में गए पृथ्वी में सुख दुख होते हैं, और बुद्धि के धर्मों को उसमें सुख पृथ्वी में आरोप करके फिर इसमें कूटस्थ में आरोप कर देते हैं। ना तो कूटस्थ में सुख होते हैं ना दुख होते हैं।